हमारे किसान नेता रामचंद्र चौधरी जी, हमारे अजमेर शहर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी, अजमेर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर विकास चौधरी जी, पूर्व मंत्री राजस्थान के किसान नेता रामलाल जी जाट साहब, धर्मेंद्र राठौड़ जी, सारिका जी, किशोर चौधरी जी, नसीम जी, महेंद्र गुजर जी, रामनारायण गुजर जी, तमाम मंच सबका नाम लूंगा, समय लगेगा। हमारी माता बहनें बुजुर्ग बैठे हैं, काफी समय से बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे किसान नेता रामचंद्र चौधरी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप सबसे रूबरू कराने का, मिलने का, आप बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने का अवसर प्रदान किया। रामचंद्र चौधरी एक ऐसा किसान नेता है जो एक इशारे में 50,000 से ज्यादा 24 घंटे के अल्टीमेटम में किसानों को इकट्ठा कर सकता है। 8,000 किसानों को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के यहां ले जाने वाला यह शख्स रामचंद्र चौधरी है। बस माली जी किया मना कोई नहीं रहे, मेरी तरह कहने से नहीं चूकता मेरा बड़ा भाई। जो ठरका देना देना, चाहे सिर में लागे चाहे कुएं पर लागे। और नुकसान भी हुआ राजनीति में इस बात का, लेकिन राजनीति में कुछ बने ना बने, इस रामचंद्र चौधरी ने किसानों के आपके दिल में जगह बनाई है। ये कोई बहुत बिरले ही लोग कर सकते हैं। आज समय काफी लग गया, माफी चाहता हूं आप सबसे। जितने आप बैठे हो इससे दुगुने तिगुने लोग सड़क के ऊपर जा रहे थे, मैंने देखा था। ये उनकी कमी नहीं है, मेरी कमी है, हम लोग लेट आए, फिर भी इतनी संख्या में आप बैठे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा 1,000-1,500 किसान होंगे, अपन चलेंगे, बात कर लेंगे। तो 10,000 के लगभग की व्यवस्था आपने कर रखी है। ये बहुत ही कम अवसर होते हैं, कम ही लोग होते हैं जो अपने इस प्रकार से लोगों को बुलाते। ये क्यों बुलाते हैं और आप इनके कहने से क्यों आते हो? ये बात जब मैंने सोचा, विचारा, मंथन किया, मनन किया, तो इस बात पे पहुंचा मैं कि ये इनके मन में किसान को कैसे आगे बढ़ाऊं, उसको कैसे मजबूत करूं, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, वो कैसे समृद्ध बने, उसके बच्चे कैसे पढ़े, कैसे आगे प्रगति करें। ये दिल और दिमाग में 24 घंटे इस किसान नेता के चलता रहता है। और आप क्यों आते हो इनके कहने से? जब मैंने अध्ययन किया, मनन किया, मंथन किया, तो पता लगा कि आपको अपने नेता पे पूरा विश्वास है कि हमारे लिए 24 घंटे अपने आप को तपा करके, लड़ करके, सरकार से झगड़ा करके और आपकी कल्याण के लिए, आपके फायदे के लिए, आपको लाभ पहुंचाने के लिए, आपको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए दिन रात एक करता है। इस उम्र में भी राजनीति में ज्यादा नहीं मिला, लेकिन इस अजमेर में बरसों बरसों तक एक बात चलेगी कि किसान नेता रामचंद्र चौधरी था जो उन किसानों के लिए 24 घंटे अपने आप को समर्पित रखता था। निश्चित रूप से देखिए, किसान, नौजवान, सैनिक, ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारा युवा, हमारी मातृशक्ति, ये सारी हमारे इस देश की पूंजी है। और सरकार इनकी ताकत के बल पे बनती है, और सरकार से बनने के बाद में यह आशा और अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए
वो सरकार जो हमारे मत से, हमारे आशीर्वाद से, हमारे सहयोग से बनी है, वो सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ करे जिससे हमारा जीवन बेहतर बन सके। समय करवट लेता है, आगे बढ़ता है, लेकिन 70 साल का जब हम हिसाब करते हैं, देखते हैं, तो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, सबने अपने अपने समय पे किसान को, नौजवान को केंद्र बिंदु मान करके काम किए और उसका फायदा भी दिलाया। एक समय था जब अमेरिका का खाद जैसा गेहूं, हम लाल गेहूं खाते थे। आज दुनिया का बेहतर से बेहतर क्वालिटी का गेहूं ये हमारे किसान के बेटे खाते हैं। ये हमारे नेताओं की सोच थी। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 72,000 करोड़ का किसान का कर्जा माफ करके एक शुरुआत की गई। आज अडानी अंबानी के कर्जे माफ हो रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ों रुपए जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, इतने उन उद्योगपतियों के पैसे माफ होते हैं। लेकिन किसान के बारे में सोचने वाली सरकारें बहुत कम होती हैं। जब गरीब को काम नहीं मिल रहा था, सेठ साहूकार के यहां हाथ फैलाने पड़ते थे अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए, तो सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी के दिमाग में एक बात आई कि आजादी के 50-60 साल बाद में भी अगर हमें सेठ साहूकारों के हाथ फैलाना पड़े तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। और उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा योजना ला करके गरीब को काम का अधिकार देने का काम किया। जब यूपीए सरकार थी तो उनकी सोच थी कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, देश में खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम बना और 70% लोगों को, देश के लोगों को सस्ता गेहूं खाने के लिए देने का काम किया। ये गेहूं जो सरकारें फ्री में या सस्ता देती हैं, वो कहां से, अमेरिका से नहीं आ रहा है, आपकी मेहनत से इस देश में ऊपर हो रही है। मैं समझता हूं कि ये काम सरकार ने करने का काम किया। हमारा बच्चा गरीब का, किसान का, दलित का, पिछड़े का, माइनॉरिटी का, स्वर्ण का, गरीब का बेटा अच्छी शिक्षा कैसे ले, हमारे मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस की यूपीए सरकार ने फैसला किया और अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाने का काम किया कि कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहे, पढ़ाना अनिवार्य है और सरकारी स्कूलों में फ्री की उसकी व्यवस्था की गई। ये फैसले वो ही कर सकता है जो गरीब को ऊपर उठाने की बात करता है। और एक तरफ मोदी सरकार आई, नोटबंदी की, गरीब को कोई फायदा नहीं हुआ, ज्यादा नुकसान हुआ। ये माताएं बहनें बैठी हैं, कोई दूध से, कोई सब्जी से, कोई अनाज से, कोई पशु से, कोई बकरी से, कोई भेड़ से बेच करके 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपए अपने बेटे के लिए, पोते के लिए, दोते के लिए, हारी बीमारी के लिए इकट्ठे किए, सारे के सारे बैंकों में पहुंचा दिए और अडानी अंबानी को लोन देने का काम किया। आज वो पैसा उनके पास में चला गया। आज किसान को आप बताइए कि 2.5 साल में सरकार ने क्या दिया, ये एक बात बताइए। अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि 400 करोड़ रुपए बकाया पड़े हैं। आप बताइए कि 400 करोड़ रुपए किसान के दूध के केवल अजमेर डेयरी में या सारी डेयरियों में, पूरे स्टेट की डेयरियों में, ये गरीब किसान
जो सुबह की सोचता है, शाम की दिक्कत होती है, शाम को समस्या का समाधान करता है, सुबह की होती है बच्चों को पढ़ाने की, बीमारी की, डॉक्टर को दिखाने के लिए वो एक मुंह ताकता रहता है, उसके 400 करोड़ रुपए सरकार खाए बैठी है। इससे निकर्मी कोई सरकार हो नहीं सकती है। दूध का भाव बोनस दिया, अनाज का बोनस दिया, कांग्रेस की सरकार ने दिया। और मैं समझता हूं कि इस 2.5 साल में तो ऐसा पोपा भाई का राज आया है कि कोई सुनने वाला नहीं है। ये जाकर के किसके पास में रोए कि भाई पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, हमारा दूध का पैसा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो, हमारा हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं हो रहा है, गरीब का इलाज क्यों नहीं हो रहा है, बताइए, हमारे बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए टीचर क्यों नहीं है, वहां पर भवन क्यों नहीं है, आप बताइए। लेकिन किसको बताए? मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो आम आदमी जा नहीं सकता, बड़े लोग कोई जाते हैं। अगर कांग्रेस का आदमी कोई चला गया जनप्रतिनिधि, तो मुख्यमंत्री उसको विधानसभा के अंदर जलील करता है कि चोरी छुपे मेरे पास में आते हैं, कांग्रेस के लोग मेरे से मिलने के लिए आते हैं। आप बताइए, अगर कोई व्यक्तिगत माइनिंग लेने जाए, कोई लाभ लेने जाए तो भले ही, लेकिन अगर सार्वजनिक काम जाता है तो उसकी राजस्थान की विधानसभा में उसको बेइज्जत करने का काम किया जाता है। अगर कोई किसान, दलित, पिछड़ा नौजवान अगर किसी सरकार के मंत्री के पास में जाता है तो वो कहे भाई जी मारी तो चल रही गोली। अगर विधायक के पास जाता है तो कहता है मारी कोई सुने ही को नहीं। अरे तुम्हारी चले नहीं, तुम्हारी सुने नहीं, तो इस पद को क्यों बोझ से लाद रखा है? छोड़ो और आम जनता में शामिल हो जाओ और कह दो हमारी सुनती नहीं है, हमारी चलती नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने वोट देकर के आपको गद्दी पे बैठाया है, उसका क्या दोष है ये तो बता दो। उसने तो अपना दिन रात लग करके, मैंने 20 दिन चंदा दिया, माला पहनाई, भोगे, वोट दिया और आपको सत्ता में बैठा दिया। और आप हेलीकॉप्टर लेकर के अमित शाह और मोदी के चरणों में नमन करने के लिए चले जाते हैं। और मंत्री और पूरा का पूरा राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट हो चुका है। किसी दफ्तर में चले जाओ, बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। शिक्षा मंत्री को शिक्षा से मतलब नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री को लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंता नहीं है, कृषि मंत्री को किसान की खेती के लिए, उसकी उपज के लिए, उसकी बीमा के लिए, उसके खाद बीज के लिए चिंता नहीं है। कोई मंत्री कॉम्पिटेंट इस राजस्थान की सरकार में नहीं है। यूडीएच मंत्री को पूछो कि भाई शहरों के विकास के लिए, गरीबों के लिए पट्टों की क्या बात की जा रही है क्या? वो कहता है मेरी अधिकारी मानते नहीं है। अरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, 10 लाख पट्टे दिए गए थे, 10 लाख गरीब को पट्टे दिए गए थे। आज 2.5 साल बाद में भी 1 लाख पट्टे भी नहीं दिए गए हैं। जिस कानून से हमने 5 साल तक पट्टे दिए, वो कानून इनकी आक्रमण्यता से, इनकी निष्क्रियता से, इनकी नेग्लिजेंसी से राजस्थान के उच्च न्यायालय के अंदर स्थगन हो गया है। आपका काम नहीं हो रहा है। आज जो कर्मचारियों के पैसे कटते हैं बीमार होने पर इलाज के लिए, वो पैसे तो कटते हैं लेकिन उसका इलाज नहीं होता है। दवाई है नकली है, बीज है नकली है, खाद है नकली है, और जो किसान का दूध असली है उसका पैसा दबा करके ये सरकार बैठी हुई है। ऐसे में 1.5 साल से चुनाव नहीं करा रहे हैं। पंचायत राज का चुनाव नहीं, कोऑपरेटिव का चुनाव नहीं, नगर निकाय का चुनाव नहीं, छात्रों का चुनाव नहीं, तो फिर भाई आप कर क्या रहे हो? आप बताओ तो सही, आपका काम क्या है? आपने सरकार क्यों ली? जनता ने आपको सरकार क्यों दी है?
एक ही काम कर रहे हैं, विपक्ष पे आरोप लगाओ, झूठे आरोप लगाओ, थोटे भाषण दो, जनता को भ्रमित करो। और बीजेपी का जक्का आदमी है ना, आपस में पता नहीं है कि हमारा 400 करोड़ रुपया दाब्या है ना, थारा दोनों दोपहरा मोरिया बुलाओ थारा कर दोगा क्या वो काम? कर दोगा से तैयार हो? अरे जे और मौका मिल जाए तो चौधरी नहीं बैठ दीजिए रे भाई रे। बहुत 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 मेहनत करा है, मौको मिल जाए जना। मैं कोई टिकट दे बालो को नहीं, चौधरी जी के गले पड़ जाओ कि तुम किसाना में कह रहे हो हमारी टिकट को क्या हो? टिकट हाईकमान देगा, समय आएगा तब देगा, लेकिन जिस किसी को भी देखा, लेकिन आपका चेहरा उनके सामने फैसला करते वक्त होगा, क्योंकि आप मेहनती हो, ईमानदार हो, सबको साथ लेकर चलते हो। थोड़ी सी मानी जिया बछीड़ देबा की आदत है, क्यों थे सुधारो, क्यों मैं सुधारू, तो आपनो भी जन्म सुधर जाए, आपनो भी काम ठीक हो जाए। लेकिन ठीक है, कोई कमी भी होनी चाहिए, लेकिन अगर ईमानदारी से जनता की भलाई के लिए कोई काम करता है तो जनता और ईश्वर उसको आशीर्वाद देती है, उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। काफी समय हो गया, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, केवल इतनी बात करूंगा कि रामचंद्र चौधरी आपके लिए जिस दिन ये कहेगा कि आज किसान के ऊपर विपदा आई है, आज सरकार मनमानी कर रही है, सरकार आपके साथ बेईमानी कर रही है, सरकार आपके साथ नाइंसाफी कर रही है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी इनके आह्वान के ऊपर राजस्थान के अंदर आपके किसानों के साथ में खड़ी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ चौधरी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय नौजवान।